हेलो दोस्तों, आज मैं आपके बीच में हालिया में जो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के इलेक्शन समाप्त हुए हैं उसके विषय में कुछ बात करना चाहूँगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत का कंसेप्ट है, यानी कि अनुच्छेद 40 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंतर्गत ये आता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। इसी के कारण पंचायत के इलेक्शन कराए जाते हैं। इस बार त्रिस्तरीय पंचायत के इलेक्शन कराए गए। ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के लिए। और भारत का निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 324 में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इसकी जिम्मेदारी लेता है। और फिर फर्दर स्टेट इलेक्शन कमीशन आता है पिक्चर में, जो स्टेट में इलेक्शन करवाता है विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रल इलेक्शन कमीशन यानी कि इलेक्शन कमीशन। और राज्य के पास आर्टिकल 328 के अंतर्गत राज्य के पास अधिकार होते हैं कि वो इलेक्शन से रिलेटेड कुछ लॉस यानी कि कानून बना सकता है। ये तो हो गई टेक्निकल बातें जो हम सभी जानते हैं। मेरी माताजी ने भी ग्राम पंचायत इलेक्शन प्रधान पद के लिए कंटेस्ट किया था और चिन्हट ब्लॉक जिला लखनऊ में ये आता है, ग्राम पंचायत जुक्कोर। जब मैं वोट डालने गया तो वहां मैंने एक चीज देखी कि जो हमें बैलेट पेपर मिल रहा था, एक बीडीसी के लिए था, एक ग्राम प्रधान के लिए था, एक जिला पंचायत सदस्य के लिए था। उसमें सिर्फ चुनाव चिन्ह और उसका नाम था। खैर, जब हमारा देश आजाद हुआ तब ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज 2021 की बात है तो लगभग सभी पढ़े लिखे लोग हैं। तो मेरा ये सुझाव भी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि उन बैलेट पेपर पे चुनाव चिन्ह का नाम होने के साथ साथ प्रत्याशी का भी नाम होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विगत 2 मई को 2021 में जब अभी काउंटिंग हुई है तो कई ऐसे आरोप लगे कि हारे हुए प्रत्याशी को जिता दिया गया, या किसी के वोटिंग बंडल किसी दूसरे प्रत्याशी के वोटिंग बंडल के साथ मिला दिए गए, और ऐसी कई खबरें आई भी। और कुछ रिटर्निंग ऑफिसर को इसमें कल्प्रिट भी पाया गया और उन्हें दंडित भी किया गया माननीय कोर्ट के माध्यम से, और कुछ मामले अभी भी कोर्ट में चल रहे हैं। तो इन सब को अगर हम एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में लाना चाहते हैं तो बैलेट पेपर, जिसे मतपत्र भी कह सकते हैं, उसमें प्रत्याशी का नाम भी होना चाहिए चुनाव चिन्ह के साथ, और हो सके तो उसकी फोटो भी। अगर फोटो ना हो सके मतपत्र में, बैलेट पेपर में, तो कम से कम प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह का नाम जरूर होना चाहिए। इससे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी और ये जो धांधली होती है चुनाव में वोटों की गिनती के दौरान, ये लगभग ना के बराबर हो जाएगी। अगर कोई करता भी है तो बिल्कुल पकड़ में आ जाएगा कि इसने यहाँ पे कुछ गलती की है या गड़बड़ी की है, जिसके वजह से जीता हुआ प्रत्याशी को हरा दिया गया, हरा हुआ प्रत्याशी जीत गया। ऐसे कई सारे प्रकरण हमारे सामने आए। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमारे सोचना चाहिए, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय भारत का लिटरेसी रेट लगभग 12% था, और आज 2021 में हमारे भारतवर्ष का लिटरेसी रेट 74.04% है। तो अगर हम 1947 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो चिन्ह से ही लोग पहचानते थे। तो उस समय तो सही था ये कंसेप्ट, लेकिन अब लोग पढ़े लिखे भी हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी पढ़े लिखे हैं, और मिनिमम क्वालिफिकेशन ही ग्राम पंचायत का इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए
प्राइमरी कर दिया गया, यानी कि 5वीं क्लास तक का 5वां क्लास जरूर पढ़ा होना चाहिए जो व्यक्ति ग्राम पंचायत का इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है प्रधान पद के लिए या और बाकी चीज़ों के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हमारा जिस तरह से सिस्टम इवॉल्व हुआ है, जिस तरह से विकास हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मेरा ये आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि अब मतपत्र को ऐसा डिजाइन किया जाए जिसमें प्रत्याशी का नाम भी हो, चुनाव चिन्ह का भी नाम भी हो। इससे ये होगा कि जहां ज्यादा प्रत्याशी हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कामकाज के सिलसिले में बाहर काम कर रहे होते हैं और फिर वोट वाले दिन आते हैं, उनको कभी कभी क्या है, चुनाव चिन्ह नहीं पता होता है, नाम पता होता है। तो इस सिचुएशन में फेयर कास्ट ऑफ वोट होगा, यानी कि फेयर वोटिंग होगी। और फिर वही बात आई कि चुनाव काउंटिंग के दौरान ये गड़बड़ी का आरोप कोई लगाने में समर्थ नहीं होगा कि मेरे वोट का बंडल इनके वोट में डाल दिया गया, उनके वोट का बंडल मेरे वोट में, इनके वोट का बंडल मेरे में और मेरे वोट इनके में ट्रांसफर हो गए, क्योंकि अभी सिर्फ उसमें चुनाव चिन्ह होता है और कुछ होता ही नहीं। तो ये पॉसिबल है और मेरे ख्याल से ऐसी चीजें हुई भी हैं, इसी कारण कुछ रिटर्निंग ऑफिसर्स को पनिश भी किया गया है। तो इसका एक ही इलाज है कि अब क्योंकि साक्षरता दर भारत की बढ़ गई है, जो इलेक्शन ग्राम पंचायत के स्तर पर कंटेस्ट करते हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन प्राइमरी क्लास रख दी गई है। तो इस लिहाज से अब जो बैलेट पेपर हमें वोट करने के लिए मिलते हैं उनमें प्रत्याशी का नाम भी होना चाहिए, चुनाव चिन्ह भी होना चाहिए और चुनाव चिन्ह का भी नाम होना चाहिए, और हो सके तो फोटो भी लगाइए प्रत्याशी की अगर पॉसिबल हो। क्योंकि जहां से मेरी माताजी चुनाव कंटेस्ट कर रही थी वहां लगभग 13 प्रत्याशी थे। और अब आप बताइए, 13 प्रत्याशी में सिर्फ चुनाव चिन्ह था, किसी प्रत्याशी का नाम नहीं था। तो ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाने के लिए हमें प्रत्याशी का नाम भी बैलेट पेपर पे लिखना होगा, क्योंकि हमारा सिस्टम इवॉल्व हो रहा है। वी आर ग्रोइंग इकोनॉमी, वी आर ग्रोइंग डेमोक्रेसी। So I request to the Election Commission of India that please take all this into consideration, and if possible then have the name on the ballot paper, have the name of the candidate on the ballot paper along with the Chunav Chin and its name on the ballot paper, so that any kind of what you can say, the allegation that are made on the returning officer during the counting of the votes, that will be avoided and less legal formalities will be there. So I hope this video will help to certain extent to implement such kind of suggestions. If the video is good, then please like it, share it, subscribe it, so that it can reach to the Election Commission of India. I hope you have liked this video. जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक मिनट, एक चीज और देखिए, चुनाव चिन्ह कैसे होते हैं, इस तरह के होते हैं, मैं बताना चाहूंगा। ये देखिए, इस तरह के होते हैं चुनाव चिन्ह, और इसमें उनका नाम लिखा होता है। क्योंकि ये थोड़ा फ्रंट मिरर की प्रॉब्लम है, तो नाम थोड़ा उल्टा आ रहा होगा। यहाँ पे जैसे ग्लास है, आम है, और ये गले का हार है। इस तरह के चुनाव चिन्ह होते हैं बैलेट पेपर पे, और प्रत्याशी का नाम भी नहीं होता है, जिसके वजह से प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट होती हैं ड्यूरिंग काउंटिंग एज वेल एज ड्यूरिंग कास्टिंग ऑफ वोट। सो आई होप द सजेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन कमिंग ग्राम पंचायत इलेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। जय हिंद, जय भारत।